हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव का फार्मूले को डिराइव किया था, जो कि था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसको हम लोगों ने डिराइव किया था और इस फार्मूले के हेल्प से कुछ फार्मूले को डिराइव किया था, लाइक डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ये क्या आया था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको हम लोगों ने इस फार्मूले से डिराइव किया था और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि इस फार्मूले के हेल्प से डिफरेंशिएशन के किसी भी फार्मूले को डिराइव किया जा सकता है। तो फार्मूले स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले का आज यूज होगा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डेरिवेटिव रूल, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, डेरिवेटिव रूल। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल होते हैं, उसमें से फर्स्ट है, फर्स्ट रूल मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। यदि किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू कांस्टेंट सी एफ एक्स, यहाँ पर c कांस्टेंट है और ये एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको किस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन c ऑफ एफ एक्स, सी को एज इट इज रखते हैं, इस सी को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स का। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सी को एज इट इज राइट करते हैं और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं एफ डैश एक्स होता क्या है। डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाता है और इसी को वाई से भी डिनोट किया जा सकता है, वाई डैश से या एफ डैश एक्स से डी वाई बाई डी एक्स को डिनोट किया जाता है। यानी एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 4 sin x देन फाइंड dy बाई dx। यदि y कोई फंक्शन है 4 sin x तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है dy बाई dx। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है sin x में, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 sin x। ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में इस y का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में 4 sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर 4 को आगे ले लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, फंक्शन का, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट को एज इट इज राइट करेंगे आगे। ये हो जाएगा 4 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, 4 आगे इंटू कॉस एक्स। ये आंसर आएगा। अनदर एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू 8x की पावर 9 देन फाइंड dy बाई dx। यदि y एक फंक्शन है
8x की पावर 9, तो इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू है 8x की पावर 9, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 9 का, 8 आगे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 9, और ये x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर n के जगह पर कितना है, 9 है। यदि इस दोनों को कंपेयर करेंगे, x की पावर n को एंड x की पावर 9 को, दोनों को कंपेयर करने पर n का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या राइट कर सकते हैं, सबसे पहले 8 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनटू अब n के जगह पर 9 को राइट करेंगे, इनटू x की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 के जगह पर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 72, x की पावर 9 माइनस 1 8। इस प्रकार से यदि किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आप इस रूल को नोट कर सकते हैं। सेकेंड रूल है पावर रूल। पावर रूल, यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, x की पावर n एक फंक्शन है x का, देन x की पावर n का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा है, यानी x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1। इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। से क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 21, देन dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, देन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, n के जगह पर कितना है 21 इंटू एक्स की पावर 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 21 एक्स की पावर 20। इस प्रकार से हम इसको स्पीड में सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे x की पावर 3, तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यदि यहाँ पर f(x) दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3, तो f डैश x कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा 3x की पावर 2, इससे एक माइनस में हो जाएगा ये। जैसे x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालना हो 4x की पावर 3, जैसे x की पावर 100 x की पावर 99, यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, लाइक 11 x की पावर 20, इस प्रकार से कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई हो, यदि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले 11 इंटू 20 एक्स की पावर 20 माइनस 1 19, इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 220 एक्स की पावर 19। जैसे 4x स्क्वायर, इसको अब डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8x और फिर 2 माइनस 1 1, तो इस प्रकार से डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। यदि पावर में फ्रैक्शन हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इस टाइप के फंक्शन को भी सेम फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 के फार्मूले से
सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन के जगह पर कितना है 3/2, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा 3/2 क्योंकि यहाँ पर एन आगे आता है 3/2 एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन के जगह पर कितना है 3/2 माइनस वन, ये आ जाएगा 3/2, फिर 3/2 माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स की पावर हाफ। अनदर एग्जाम्पल, जैसे x की पावर -7/4, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -7/4, आगे आ जाएगा क्योंकि n के जगह पर -7/4 है, -7/4 इंटू एक्स की पावर -7/4 माइनस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7/4 एक्स की पावर -4 -7 -11/4, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है जब पावर के फॉर्म में होता है। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। थर्ड रूल है सम रूल। यदि x का दो या दो से अधिक फंक्शन सम फॉर्म में हो, लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स भी सोन और भी फंक्शन x का हो सकता है, तो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है ये एफ एक्स, और अनदर फंक्शन जी एक्स जो कि ये भी फंक्शन है x का ही, फंक्शन ऑफ x, और भी यदि x के फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स किस प्रकार से फाइंड होगा, इसको पार्टिकुलरली डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, देन जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स प्लस सो ऑन, इधर जितने भी टर्म होंगे उसका भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा और सभी को प्लस करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यदि इस प्रकार का फंक्शन है जो कि यहाँ पर तीन फंक्शन है तीनों सम में, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8x, देन फिर इसको 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट आगे आएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 2, और यहाँ पर कांस्टेंट 3 अकेला है जिसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0, ये आ जाएगा 8x प्लस 2। अनदर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल या सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x प्लस 4 cos x, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, सबसे पहले x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 कांस्टेंट है तो आगे आएगा 4, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये आएगा 1 माइनस 4 साइन x। इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सम रूल को। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल, यदि दो या दो से अधिक टर्म डिफरेंस फॉर्म में हो, लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, सोन, यहाँ पर एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स
एंड जी एक्स भी एक्स का ही फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। पहले इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स माइनस में निगेटिव साइन एक्स, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, यह आएगा 2x प्लस साइन एक्स। जैसे अनदर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 माइनस 3 साइन एक्स। इस प्रकार के फंक्शन का किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 आगे आएगा, इसका डेरिवेटिव 4/3 आगे आएगा, देन x फिर 4/3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n का रोल कौन कर रहा है 4/3 माइनस 1 माइनस 3 कांस्टेंट है तो आगे आएगा, 3 आगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, तो डायरेक्टली राइट कर सकते हैं क्या होता है cos एक्स, ये आ जाएगा 4/3, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 3 cos एक्स, ये आंसर आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं जो कि इन चारों रूल पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, सम रूल, पावर रूल, एंड डिफरेंस रूल। इन चारों रूल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 8 माइनस 7 साइन एक्स प्लस ई की पावर x। यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, और पावर रूल यहाँ पर पावर में भी है 8 पावर में, सम रूल में ये दोनों फंक्शन सम में, और डिफरेंस में ये दोनों फंक्शन डिफरेंस में। तो ये फंक्शन इस चारों रूल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन माइनस इस टर्म का डिफरेंशिएशन, देन लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इस फॉर्म में होगा, और कांस्टेंट है यहाँ पर 4, कांस्टेंट आगे आएगा तो 4 को आगे लिया कांस्टेंट रूल में, देन एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 8 आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर n आगे आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना 7, देन यहाँ पर कांस्टेंट है 7 आगे आएगा, माइनस 7 आगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देन e की पावर x प्लस में है तो प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम e की पावर x, ये आंसर आएगा।
एक शॉर्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 cos x प्लस 6। इसका डेरिवेटिव यदि फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है, आगे आएगा 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 6। यदि कोई अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0। यदि कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट 6 है, अकेला है, जिसका डिफरेंशिएशन 0। ये आ जाएगा cos x माइनस 4 साइन एक्स। आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो उसका किस प्रकार से डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो फिफ्थ इज रूल, फिफ्थ प्रोडक्ट रूल। यदि दो फंक्शन x का प्रोडक्ट में लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स एक्स का फंक्शन है और जी एक्स भी एक्स का फंक्शन है, दोनों क्या प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, दोनों गुने में, तो इसका किस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ये फार्मूला आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सेकेंड फंक्शन को, एफ एक्स को सेम टू सेम राइट करेंगे, देन डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का जी डैश एक्स, देन प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज राइट करेंगे जी एक्स, देन डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का इंटू एफ डैश एक्स। इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू भी, यहाँ पर एफ एक्स को u मान लिया और जी एक्स को भी मान लिया है, यानी u भी एक x का फंक्शन है और v भी एक x का फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा। ये फार्मूले को आप नोट डाउन कीजिए, डिफरेंशिएशन u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फार्मूला होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u को एज इट इज राइट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज राइट करते हैं, देन डिफरेंशिएशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v dv अपॉन dx, देन सेकेंड फंक्शन को एज इट इज राइट करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। तो सेकेंड फंक्शन क्या है v प्लस v, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन u का, du अपॉन dx। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कीजिए। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v, देन प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को राइट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस पर एग्जांपल है, एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर इसको मानकर चलेंगे, ये u है और ये v है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखेंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, साइन एक्स, इसको एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन एक्स, ठीक, फिर प्लस भी को एज इट इज रखेंगे, मतलब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज राइट करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स,
फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। अनदर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी दो अलग अलग फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है। इसका यदि डेरिवेटिव निकालना हो तो डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट को एज एट ही राइट करेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट को एज एट ही राइट किया, सेकेंड का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन प्लस सेकेंड को एज एट ही राइट करेंगे, सेकेंड एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई की पावर एक्स। यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो एक्स ई की पावर एक्स को हमने कॉमन किया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से एक्स और ई की पावर एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स, इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट रूल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वोशेंट रूल। यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, ये डिवाइड के फॉर्म में है। एक x का फंक्शन नोमिनेटर में और एक x का फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से किया जाएगा। इसको u अपॉन v के फॉर्म में भी फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले gx को एज एट ही राइट करते हैं, डिनोमिनेटर को एज एट ही राइट किया, नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस, अब नोमिनेटर को एज एट ही राइट करेंगे एफ एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को जी डैश एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर, यानी हर को एज एट ही राइट करेंगे, अंश को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस अंश को एज एट ही राइट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हर को, और हर का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यदि u अपॉन v के फॉर्म में इसी फार्मूले को राइट करें, इसको राइट लिखेंगे v स्क्वायर b डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। आप इसको नोट डाउन कीजिए, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। आप इसको राइट कीजिए, यदि दो x का फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में होता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से, ये उसका फॉर्मूला है। यदि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, यदि कोई फंक्शन x का नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन हो तो उसको क्वोशेंट रूल से सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इसको v को एज एट ही राइट करेंगे, यहाँ पर v को एज एट ही राइट किया, साइन एक्स को एज एट ही राइट करेंगे, देन डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, u में क्या है एक्स स्क्वायर, देन माइनस नोमिनेटर u को एज एट ही राइट करेंगे एक्स स्क्वायर
डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन v स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे साइन एक्स का स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अनदर एग्जांपल, if y is equal to e की पावर x अपॉन 2x की पावर 8, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है u अपॉन v के फॉर्म में, तो इसको किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन फाइंड, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x 2x की पावर 8, देन dy बाई डी एक्स वॉट, तो यहाँ पर ये u अपॉन v के फॉर्म में, तो इसको राइट करेंगे y इज इक्वल टू e की पावर x 2x की पावर 8, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/2 ये कांस्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा 1/2, इसको आगे राइट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये u और ये v, इसको एज u ट्रीट करेंगे और इसको एज ए v ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आप v से डिवाइड कर दीजिए v स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x की पावर 8 का स्क्वायर, देन v को एज एट ही राइट करेंगे x की पावर 8, देन डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x का, e की पावर x का सेम होता है e की पावर x माइनस, अब e की पावर x को एज एट ही राइट करेंगे, e की पावर x को एज एट ही राइट करेंगे और x की पावर 8 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7, इसको इस प्रकार से राइट करेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 7 e की पावर x 1/2 कॉमन आ रहा है, x की पावर 7 कॉमन आ रहा है और e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा, x रिमेनिंग रहेगा क्योंकि x की पावर 7 और e की पावर x कॉमन हो गया है, माइनस e की पावर x ये कॉमन में चला जाएगा, देन यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 8 क्योंकि x की पावर 7 कॉमन में चला गया है, माइनस 8 अपॉन x की पावर 16, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 16 है, इसको इस प्रकार से राइट करेंगे x माइनस 8 e की पावर x अपॉन यहाँ पर कैंसिल होने के बाद 2x की पावर 9, आंसर, ये आंसर आएगा। आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है 7th, रेसिप्रोकल रूल। यदि कोई फंक्शन x का फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और नोमिनेटर में ऑलवेज 1 हो, लाइक y इज इक्वल टू 1/f(x), या इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/v, जहाँ पर v क्या है, x का फंक्शन है, यहाँ पर v को f(x) मान लिया, जहाँ पर v x का फंक्शन है, यानी f(x) जो x का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स माइनस f डैश एक्स अपॉन f(x) का होल स्क्वायर, यानी
v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। यहाँ पर इसको यदि राइट करें dy बाई डी एक्स, इससे ये v डैश डिफ्रेंशिएशन ऑफ v निगेटिव में अपॉन v का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, ये सेम है। यानी हम लोगों ने पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v क्या होता है? v का स्क्वायर v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसी टाइप यहाँ पर नोमिनेटर में क्या है? u है, लेकिन यहाँ पर नोमिनेटर में क्या है? 1 है। यहाँ पर जैसे ही u के बदले 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पर u के बदले 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी u के बदले 1 हो जाएगा। जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको इस प्रकार से राइट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, अपॉन v स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं 0 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। यह माइनस v डैश डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। ये सेम फार्मूला डिराइव होता है ये क्वोशिएंट रूल से, क्योंकि यहाँ पर नोमिनेटर में क्या है? 1 है। कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं, जैसे एग्जांपल्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, नेगेटिव में माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस b का डिफ्रेंशिएशन, जो नीचे होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो नीचे क्या है? x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। जैसे अनदर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको इस प्रकार से राइट करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि रूट एक्स को x की पावर 1 अपॉन 2 राइट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x की पावर 1 अपॉन 2 का डेरिवेटिव करेंगे निगेटिव में, तो x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस 1 अपॉन 2, एन के जगह पर कितना है? 1 अपॉन 2 आगे आएगा, 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो कि एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, यह जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस हाफ अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, और यहाँ पर एक्स की पावर माइनस हाफ है तो इसको नीचे राइट कर सकते हैं अपॉन एक्स रूट एक्स। इसको इस प्रकार से राइट करेंगे माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, या इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 2। आंसर आप यहां तक नोट डाउन कीजिए।
लास्ट रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। 8 डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें यूज करेंगे चेन रूल। चेन रूल को जानेंगे, चेन रूल होता क्या है। चेन रूल गाइस, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।